बीच इजरायल ने यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम देने का फैसला किया। यह दावा इजरायल के मीडिया ने किया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब इजरायल के किसी हथियार का यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि इजरायल इस मामले में आनाकानी करता रहा है। यूक्रेन ने उससे कई बार हथियार मांगे और उसकी और अमेरिका की दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन सीरिया में रूस की मजबूत पकड़ ने इजरायल के हाथ बांध दिए और उसने 14 महीने तक यूक्रेन को हथियार नहीं दिए। लेकिन अब वो ऐसा करने जा रहा है क्योंकि इजरायल ने तय किया कि वो यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम देगा, जो यूक्रेन की ओर आने वाली मिसाइलों को पहचान कर उसकी सेना को अलर्ट कर देंगे। क्योंकि अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम में ऐसे रेडार लगे होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट को दूर से ही पहचान लेते हैं। अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट का साइज तो पता लगाते ही हैं, मैप पर उनकी सटीक लोकेशन भी बता देते हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को हमले से पहले पता चल जाएगा कि रूस उसकी ओर कौन सा हवाई हथियार भेज रहा है, जिसके बाद वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है और रूस की मिसाइलों और ड्रोन को तहस नहस कर सकता है। लेकिन इजरायल के अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम इसमें मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल हथियार की जानकारी देंगे, हथियार चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो रूस पर हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि रूस इजरायल के साथ सीमा शेयर करने वाले सीरिया की हवाई सीमा की सुरक्षा करता है। अटकलें लगती हैं कि इजरायल के लड़ाकू विमान सीरिया में जो हवाई हमले करते हैं वो वहां चक्कर लगा रहे रूस के पायलटों से बातचीत करने के बाद करते हैं, या यूं कहें कि रूस की इजाजत से इजरायल सीरिया की हवाई सीमा में घुसता है और वहां ईरान के ठिकानों को उड़ाता है। और इसी मजबूरी ने इजरायल को यूक्रेन को हथियार देने से रोका, जबकि यूक्रेन ने रूस और ईरान के बीच होने वाली हथियारों की डील का हवाला दिया और इजरायल से मदद मांगी। लेकिन इजरायल ने उसे हथियार नहीं दिए। इस बार भी उसने यूक्रेन को वो सिस्टम दिए जो केवल हथियारों का पता लगाएंगे, हमला नहीं करेंगे। यानी इजरायल ने बड़ी ही चालाकी से यूक्रेन की मदद भी कर दी और रूस को नाराज भी नहीं किया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इस डील के बारे में इजरायल और यूक्रेन के अधिकारियों की कई बार पोलैंड में बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन ने इजरायल से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था, लेकिन उसने इससे इनकार किया और यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम दिया, जिसका बहुत जल्द कीव में ट्रायल होगा और अगर सब ठीक रहा तो उसे यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी तैनात किया जाएगा। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। उन पर गुजरात के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया गया और अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में याचिका दाखिल कर तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। याचिका के मुताबिक तेजस्वी यादव ने पिछले महीने गुजरात के लोगों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। उधर अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने समंदर में अभ्यास करते हुए एक नकली जंगी जहाज को तबाह कर चीन की चिंता बढ़ा दी। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में रॉकेट दागे, जिसमें उस युद्धपोत के परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में एक रॉकेट समंदर में उस जंगी जहाज पर गिरता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां ऐसा धमाका हुआ जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पानी में ही ज्वालामुखी फट गया हो। असल में बीते कुछ महीनों में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देश एक